जो मैं करना चाहता था वो पूरे दुनिया में करने लगा था। लेकिन जिस चीज़ों के लिए मैं जाना जा रहा था पूरे दुनिया में, उन चीज़ों का जब मैं परिचय दुनिया से कराता था, और जब दुनिया उन चीज़ों को ढूंढने के लिए मेरे रूट्स में वापस आते थे, तो वहाँ एग्जिस्टेंस थी नहीं। जो सभ्यता है वो जाती नहीं है, तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। लाइक जैसे एक वहाँ का ना एक पैटर्न बना हुआ है कि यूपी, बिहार और झारखंड टाइप के लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं, इस तरह की एक मेंटालिटी है वहाँ पे। तो इस चीज़ों में भी बहुत के लोग सीरियसली नहीं लेते थे। देश में तो कहीं अगर बाहर आइडेंटिफाई करना हो तो उनको लगता बताना पड़ता है कि यार जहाँ से धोनी है, तो मतलब हम लोग इंडिविजुअल बेस्ड रह गए। इनफैक्ट अभी संस्कृति के बारे में ही हम बात करेंगे। मेरा बेटा का हम बुक देख रहे थे, तो पंजाबियों का डांस के बारे में भांगड़ा लिखा हुआ, उड़ीसा का था, तो सभी स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंट था। लेकिन जब हमारा झारखंड को हम देखें कि क्या है, तो कुछ दिखा, मेरा बेटा इनफैक्ट हमसे पूछा भी कि पापा मतलब हम लोगों का क्या डांस है, कुछ है कि नहीं करते। बदलाव की बात, आज हम सब यहाँ जुड़े हैं बदलाव की बात करने। सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो आज हमारे गेस्ट हैं और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो। सबसे हमारी पहली गेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये हैं अलीशा सिंह। हम सबके लिए ये सुपरस्टार रही है हमेशा से, तो शी हैज बीन एन आइडल। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है नंदलाल नायक जी। पूरी दुनिया में झारखंड का नाम ऊंचा करने वाले, झंडा लेके जो खड़ा होते हैं, ये फ्रंट रनर है। ये हमारे भूषण भाई हुए, मिशन बदलाव से बिलोंग करते हैं और मिशन बदलाव के संयोजक, संचालक, निदेशक जो बोलिए। मिशन बदलाव इनका ब्रेन चाइल्ड रहा है। मिशन बदलाव एक अभियान है जो युवाओं को एक साथ जोड़ती है और युवाओं को अपना हक और अपने अधिकार के लिए लड़ने की शिक्षा देती है। वो कैसे अपने हक और अधिकार की बात किसी से भी बात करने में हिचकिचाए नहीं और कहीं भी खड़े होकर बात कर सके और लड़ सके। मेरा एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम अमित कुमार शाह है। मैं भी मिशन बदलाव से हूँ, मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ। बदलाव की बात, आज हम सब यहाँ जुड़े हैं बदलाव की बात करने के लिए। झारखंड की जो कल्चरल सभ्यता है या जो संस्कृति है, जो यहाँ का फोक म्यूजिक हो, यहाँ का डांस हो, चाहे छऊ हो, मुंडारी हो, तो उन सबों को कैसे हम विश्व में या भारत में भी कम से कम एक्सेप्टेंस लेवल पर ला सकें। आज अगर आप कहीं भी जाइएगा तो जैसे पंजाबी भांगड़ा, आप कहीं भी चले जाइए पूरे विश्व में, तो पंजाबी का अलग एक फॉलोइंग है कि सबको पता है कि हाँ अरे पंजाबी है, भांगड़ा ऐसे होता है, तो सबको पता है कि ऐसा भांगड़ा होता है। तो वैसे ही उसी तर्ज पर अगर आप कहीं बाहर जाइए, किसी को मतलब हर एक स्टेट अपने आप को किसी न किसी तरह से आइडेंटिफाई कर लेता है किसी न किसी चीज में। लेकिन हमारा झारखंड, हम लोगों को अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करना हो आज भी, इनफैक्ट देश में तो कहीं अगर बाहर आइडेंटिफाई करना हो तो उनको लगता बताना पड़ता है कि यार जहाँ से धोनी है, तो मतलब हम लोग इंडिविजुअल बेस्ड रह गए हैं कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने में जो। लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, उस चीज़ों को अभी तक ना सरकार भी उतनी ही पूरी तरह से निराश किया यहाँ के लोगों को, ना उनका कुछ पहल रहा है, ना तो हम लोग भी अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने। लेकिन यहाँ अपवाद भी हैं, आप जैसे लोग, इसलिए आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है, जो अपने पर्सनल लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे झारखंड को देश के पटल पर स्थापित कर सके या विश्व के पटल पर स्थापित कर सके। आप सर बताइए। चलिए आपसे शुरू करें। सबको से पहले हमारे बटले सबके गमा जो है मैं नंदलाल नायक। बदलाव बहुत प्यार है मुझे इस सब से, जरूरत है। क्योंकि अगर आपने संस्कृति की बात की, डेफिनेटली मतलब स्ट्रगल किस चीज़ में नहीं है। हम अपनी स्ट्रगल के बारे में अभी अगर बात करना चाहेंगे तो बहुत कहानी दूर तक चले जाएगा। तो मतलब जहाँ से मुझे समझ में आती है मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। संस्कृति कोई बर्फ का सिल्ली नहीं है जो पिघल जाएगी। संस्कृति में भी बदलाव की जरूरत है, हेल्दी बदलाव की जरूरत है। संस्कृति क्या है? बहता हुआ जल है। जिस दिन संस्कृति को आप, हम लोग अपने भाषा में, झारखंड की भाषा में डोभा बोलते हैं। संस्कृति तो बहता हुआ जल है। बिल्कुल। अगर हम उसको एक डोभा में कलेक्ट कर लें और उसको, उसका बहना को रोक दें, तो शायद
उससे ज़्यादा अनहेल्दी कोई चीज़ नहीं हो सकता है, राइट। बहुत सही बात कही आपने। तो संस्कृति की जब भी हम लोग बात करते हैं और बदलाव की जब बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरे हैं। और संस्कृति, जैसा मैंने पहला शब्द ही इस्तेमाल किया, बर्फ की कोई सिल्ली नहीं है, वो बर्फ का बना हुआ कोई टुकड़ा नहीं है कि वो पिघल जाएगा। संस्कृति बहता हुआ जल है, उसको जितना बहने हम देंगे उतना वो हेल्दी रहेगा। स्ट्रगल कहाँ नहीं है, स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में भी था, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल तो तब हुआ जब मैं खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आइडेंटिफाई होने तक का स्ट्रगल बहुत बड़ा था, लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद में जो स्ट्रगल शुरू हुई वो थी कि हम हैं कौन। क्योंकि अब तक हम खुद भी आइडेंटिफाई हो गए, जो मैं करना चाहता था वो पूरे दुनिया में करने लगा था, लेकिन जिस चीज़ों के लिए मैं जाना जा रहा था पूरे दुनिया में, उन चीज़ों का जब मैं परिचय दुनिया से कराता था और जब दुनिया उन चीज़ों को ढूंढने के लिए मेरे रूट्स में वापस आते थे तो वहाँ एग्जिस्टेंस थी नहीं। क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं थी कि आज के बदलते परिवेश में, डेफिनेटली मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन कब और कैसे हमारे युवा पीढ़ी अपनी एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्ट होते चले गए ये तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि नीड्स तो जरूरत है। तो मेरी स्ट्रगल वहाँ सबसे पहले शुरू हुई, जब सब चीज़ों का झंडा बुलंद हो गई मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मैं 18 साल अमेरिका में रहा। विश्व का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जिस कॉर्नर में मैं जिस ढोल से जाना चाहता हूँ उस ढोल को नहीं बजाया। हाईली सक्सेसफुल किया अपनी भाषा में, अपने समाज में हाईली सक्सेसफुल किया। एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करता हूँ, भूषण भाई के लिए भी करता हूँ, कि हम लोग गलती से पढ़े लिखे लोग हैं और मैं गलती से पढ़ा लिखा कलाकार हूँ। पढ़ा लिखा कलाकार हूँ तो कम्युनिकेट करने जानता हूँ। शायद जिस भाषा में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस भाषा से मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ, लेकिन ये एक्सीडेंटल हुआ, ये प्लान के साथ नहीं हुआ। हम उस प्रोसेस में, उस बदलाव में नहीं होते और जुनूनी नहीं होते कि हम खुद भी बदलाव चाहते हैं, तब तक ये संभव नहीं था। तो इस एक्सीडेंट का एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है हम, ठीक है ना, मैं ऐसे इसको देखता हूँ। बहुत बड़ी बात है। बहुत दूसरी बात ये बोलता हूँ कि हमारे जो युवा पीढ़ी है ना, इनको एक तो कभी आप ब्लेम मत करना, क्योंकि ये आपकी ताकत है, ठीक है ना। मिशन बदलाव का मिशन में जो सबसे बड़ा हुक जो मुझे कनेक्ट कराता है, दे आर वर्किंग फॉर देम टू रिकनेक्ट विद देयर ओन सेल्फ, मतलब उनको खुद से खुद को रिकनेक्ट करने के लिए मिशन बदलाव मतलब एक ब्रिजिंग का काम करता है, राइट। क्योंकि आप जिस दिन अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका पहला सवाल ये उठता है कि आप हो कौन। आप हो कौन जिस दिन वो सवाल उठता है तो उस दिन बहुत सारे सवाल मतलब आने लगते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान नहीं है। अगर समस्या का समाधान नहीं है तो बड़े बड़े विद्वानों ने ये लिख के छोड़ के गया वो चुटकिया कि सबसे बड़ा समस्या आप खुद हो। तो वी नो द प्रॉब्लम, वी नो द स्ट्रगल्स, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रगल शब्द जब आई, कहाँ मैं स्ट्रगल किया, मेरी स्ट्रगल्स वही हुई जहाँ मेरे जो मेरे बाद की जो पीढ़ी थी, मेरे तक जो पीढ़ियों ने स्ट्रगल किया था इसको एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जिससे मेरी पहचान बनी, जिस शैली से मेरी पहचान बनी, वहां तक तो ठीक थी। लेकिन मेरे बाद तो ये और ऊपर जाना था। तब तक जो हमारे पीढ़ी के जनरेशन्स जो थे वो रोजमर्रा की नीड्स के ये में बहुत दूर तक निकल गए। तो उनको रिकनेक्ट करवाने के लिए, उन्हें हमारे ब्यूटी जो है एग्जिस्टेंस की, उसको फिर से मतलब जुड़वाने के लिए मैं इस स्ट्रगल को लेकर फिर से अमेरिका से वापस आया। एंड आज मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। बहुत ही नोबल कॉज और बहुत ही नोबल सोच है। बहुत कम लोग होंगे जो कि अपने जीवन में सफलता के उस मुकाम पर पहुंच के वापस अपने घर, अपने लोगों के लिए वापस आते हो सब कुछ छोड़कर कि नहीं यार कुछ तो अच्छा करना है जिंदगी में, कुछ तो करके जाए। तो क्योंकि अपने नाम कमाना तो आसान है, बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सबके लिए कुछ कर पाना और ये सोच, इसके लिए तो मानना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत नहीं मतलब ये हेल्दी वायरस है भाई, और ये फैलना चाहिए। मतलब ये वायरस फैलना करना चाहता हूँ। और इसका ग्रेट एग्जांपल इधर भी मतलब ये आप बताएंगे क्योंकि आप लोग हमारे मॉडल्स हैं राइट।
बिल्कुल लेकिन ये इंडिविजुअल सक्सेस इज नॉट सक्सेस। एकदम जब तक 1,000 3.5 करोड़ आबादी वाले राज्य में जब तक 500 अलीसा नहीं होगी, जब तक 5,000 नंदलाल नहीं होगा, जब तक 10,000 भूषण नहीं होगा, नहीं होगी तब तक नहीं मतलब होगा, बदलाव नहीं आने बदलाव नहीं आने वाला। तो हम इस हेल्दी वायरस को जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, ये तो फिर उतना अब ज्यादा हमें अब हम लोग spread करने ये की तो जनता के जरूरत हाथ में है कि आई होप ये वायरस जल्दी से जल्दी फैले एवरीबॉडी और ज्यादा से ज्यादा नंदलाल और अलीशा और भूषण भाई यहाँ नजर आए। एवरीबॉडी मतलब मॉडल्स क्या मतलब मैं ढोल बजाता हूँ, ठीक है, मैं दुनिया में मुझे एक्सपोजर मिला, वहां तक भी सही है, लेकिन मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हर प्रखंड में, गांव के अखाड़ा में आज भी नंदलाल नायक से ज्यादा टैलेंटेड ढोलीज बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंट नहीं है जिस कॉन्फिडेंट की हम मतलब मिशन बदलाव बात करती है कि आप अपने आप को ये सवाल करो कि आप हो कौन। उन ढोलियों को, उन म्यूजिशियनों को, उन कलाकारों को ये नहीं पता कि दे कैन, इफ आई कैन, इफ नंदलाल कैन डू, दे कैन ऑल्सो। तो ये कॉन्फिडेंट का ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, तभी मतलब शायद मैं केवल माय माटी भाषा और संस्कृति की बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। इससे बढ़कर और बात करने के लिए ही सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। अगला जो हम लोग सुनेंगे वो अलीशा जी से सुनेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं जब कैमरा ऑन होने से पहले जब हम बात कर रहे थे मैं ऑलरेडी मेस्मराइज हो चुकी थी इन दोनों से कि मैं सोच रही थी कि मैं अब तक क्यों नहीं मिल पाई हूँ, और अब मुझे मेरी जर्नी बहुत छोटी लग रही है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं ये लोग, और वो बोलते हैं ना सेल्फलेस होके काम कर रहे हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि हाँ एक नाम बना रहे, अपने परिवार को भी लेके चलना है सब कुछ, पर कुछ लोगों को हम जैसे हेल्प कर सकते, बट इतनी बड़ी सोच मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आई कि हाँ मैं वो सब छोड़ के यहाँ पे कुछ करूँ। एक कोशिश करती हूँ छोटी छोटी चीजें, लेकिन कई बार आदमी थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि नहीं हमें अपने परिवार को भी देखना है, घर भी चलाना है और बहुत चीजें। तो मैं काफी कुछ सीख रही थी जब हम पहले बात कर रहे थे इनसे, तो मैंने सीखा आज कुछ। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है वो भी मुश्किल तो थी, बहुत ज्यादा थी, बट मुझे लगता है कि अगर आप में वो काबिलियत है और आप मेहनती हो तो फिर कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती। जैसे जब मैं यहाँ से गई थी तो एक लैंग्वेज बैरियर भी था, हम लोग अपने लाइक कितना भी ट्राई करे वो मैं नहीं हो पाता, आज भी नहीं बोल पाते। आज भी हम ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है कि लोग बोलते रहे कि यार अब कितने लोग हो तुम लोग। थिंग इज कि हम कभी इंडिविजुअलिटी से बिलोंग नहीं किए ना, इस मिट्टी में इंडिविजुअलिज्म कभी है नहीं, क्योंकि मैं की कभी हम लोग बात नहीं करते हैं, हमेशा हम की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात, एकदम सही। तो जैसे कि अभी भी जैसे कभी मान लो घर पे हूँ मैं और कोई ऐसा मेरा वर्क कॉल या कुछ भी आ गया तो वो हम ही आ जाता है कि हाँ हम ऐसे हो जाता है। लाइक कोशिश करती हूँ क्योंकि वो मेंटेन करना भी प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे जरूरी है, लेकिन ये जो हमारी जो है ना एक जो सभ्यता है वो जाती नहीं है, तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। लाइक जैसे एक वहाँ का ना एक पैटर्न बना हुआ है कि यूपी बिहार और झारखंड टाइप के लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं, इस तरह की एक मेंटालिटी है वहाँ पे। तो इस चीजों में भी बहुत के लोग सीरियसली नहीं लेते थे कि ये क्या करेगी, ठीक है डांस कर लेती है लेकिन उससे ज्यादा क्या कर सकती है। उस चीज में प्रूव करने में मुझे लाइक अभी तक मैं कर ही रही हूँ, एक स्ट्रगल चल ही रहा है मेरा। इसी वजह से जैसे मुझे डांस स्टूडियो लाइक मेरा और मेरे पिताजी का भी सपना था, पर मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं वहाँ मुंबई में पहले स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं वहाँ रह रही थी, वहाँ इजी था मेरे लिए। पर मुझे लगा कि नहीं यार, क्योंकि एक समय था जब मैं यहाँ पे शुरुआत हुई मेरे डांस की तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी उतनी। जैसे मुंबई में लोगों के पास ना डिफरेंट डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम, कथक या कोई और हिप हॉप ले लो, कंटेम्प्रेरी ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नहीं था। जब मैं वहाँ गई तो मुझे 3 डांस फॉर्म्स ही पता थे, तो लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अरे टीवी नहीं देखती क्या, ये नहीं ऐसे। तो अब मुझे लगता है कि वो चीजें ना जो मैंने फेस की है वो यहाँ के बच्चे नहीं करे। और कभी कभी देखती हूँ कि यार ये बच्चा कितना मेहनती है, तो मेरे को लगता है कि नहीं इसको बाहर जाके ये काम कर सकता है। बट एक चीज जो मैंने भूषण भाई और नंदलाल सर से भी सीखी कि यहाँ के लोगों को भी लेके यहाँ के कल्चर को भी हम और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे चीजें सिखा सकते हैं, तो अब मैं उन चीजों पे भी ध्यान दूंगी।
ये आप ऑलरेडी आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं मेरा या फिर मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा है या बहुत कम है। नहीं, आप इनके यहाँ जो कायदे तो मुझे आप लगता है सब अपने अपने नहीं, क्षेत्र में जो सब। आप ऑलरेडी जो कर रही है, यहाँ के लोगों को आप इतना काम दे रही है। यहाँ पर आप चाहते तो मुंबई में डांस स्कूल खोल के, जैसे कि बाकी सारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने रांची में आके डांस स्कूल खोला। यहाँ के लोगों को टैलेंट नर्चर करने का एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। वो प्लेटफॉर्म ही तो नहीं मिल रहा है यहाँ। अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। स्टेपिंग जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है, जी। यहाँ से आगे बढ़ना है। तो वो पहला स्टेप आप प्रोवाइड करें, तो इसलिए कहीं से भी इसको छोटा नहीं कहा जा सकता है। जारी है। तो इसके लिए तो एकदम बिल्कुल भी छोटा नहीं कहा जाता है कहीं से। हम और भूषण भाई हम लोग बहुत पुराने साथी हैं और हम लोग काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं या फिर यहाँ भी काफी जिलों में हमारा भी यहाँ पर थोड़ा सा एक काम चल रहा है विषय बदलाव को लेके, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कल्चरली जैसे जो टैलेंट बोलते हैं, तो टैलेंट हम लोगों को भी बहुत दिखता है, चाहे वो छोटा सा मतलब एकदम सुदूर गांव में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। आज भी ऐसे गांव है जाके जहाँ ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। तो ऐसे काफी सारे गांव आज भी है यहाँ। वहाँ भी जाइएगा तो जो टैलेंट वो भूख आज भी दिखती है, लेकिन मतलब उसको जो प्लेटफॉर्म की बात की थी, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। जोहार जैसे भाई अमित बता भी रहे हैं, और हमारे बीच में नंदलाल दा भी कुछ चीज़ों को बताए अभी, और बहन अलीसा भी अपना संघर्ष को लेके, जो भी इनका संघर्ष रहा, सभी फील्ड में जो भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं उनका एक अलग ही संघर्ष रहता है, और वो संघर्ष आने वाले समय में जिस मुकाम पे लेके जाता है और समाज को जिस तरीके से वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित ही हमारा पूरा राज्य ही उससे गौरवान्वित महसूस भी करता है। और जब कल्चरल के बारे में जब बात आती है तो हमेशा हम लोग गांव-गांव जब विजिट करते हैं, जैसे भाई अमित आपने बताया, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारे सरकार की योजनाएं हैं जो कि धरातल पे पहुंच नहीं पा रही है, और ऑलमोस्ट पूरे झारखंड की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन आज हमारे युवा जिन मुद्दों पे, जिस विषयों पे बात करनी चाहिए उस विषयों पे नहीं बात कर रहे हैं, और स्थितियां इतनी बिगड़ती जा रही है कि हमारा युवा जिन मुद्दों के साथ में तटस्थतापूर्वक अपने राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए, राज्य को सुधारने के लिए जो योगदान देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा महसूस होता है कि क्यों ना जल्द से जल्द एक सकारात्मक बदलाव आए और हमारा राज्य को हम लोग सभी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विगत कई दिनों से, कई सालों से जलाने का कोशिश किया जाता है। लगता है कि हम लोग सभी मिल के बनाएं, और सभी लोगों का, आप लोगों का, सभी लोग हम लोग मिल के निश्चित ही बनाएंगे। और संस्कृति बार बार मुझे फील भी कराता है कि जब झारखंड के आंदोलनों को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जो हमारे हैं, जो लोग संस्कृति के माध्यम से झारखंड के आंदोलन को कैसे रिप्रेजेंट किए, और झारखंड मांग का जो बात था, संस्कृति के माध्यम से जिस मुद्दों के साथ वे लोग इतना बड़ा आंदोलन छेड़े, जो कि आज हम लोगों को झारखंड यहाँ पे दिखाई देता है। और आज अलग अलग विषयों को लेके, अलग अलग मुद्दों को लेके आपसी संघर्ष इतना बढ़ चुका है, और अलग अलग जाति, धर्म और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का विचारधाराएं, कि पूरे युवाओं का एकजुटता, झारखंड को बनाने पे कभी नहीं बात हो रहा है, हमेशा जलाने पे बात हो रहा है। और संस्कृति हमारा एक सबसे बड़ा माध्यम है कि हम लोग सब मिल के कैसे उस झारखंड को बचा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अभी भी याद है बहुत सारे ऐसे नंदलाल दादा के बाबा, आदरणीय मुकुंद बाबा ने जिन संघर्षों के साथ में, और भी उनके साथी जिन संघर्षों के साथ में लगातार झारखंड के मुद्दों को, झारखंड के आंदोलनों को अपने संस्कृति के माध्यम से अपने आवाज़ दी, और उन्हीं के कई ऐसे महापुरुषों के योगदानों से आज हम लोगों को झारखंड मिला है। और आज ऐसी विकट परिस्थिति बनी हुई है कि हमारे जो लोग थे झारखंड को बनाने में, जिनका योगदान था, वे कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे परिस्थितियों में हैं कि आज उनको ना सरकार ही उन लोगों को उस तरीके से मान सम्मान दे पा रही है, ना उस तरीके के उन लोगों का योगदान दे पा रही है, जिनकी वजह से हमारा संस्कृति का जो महत्व होना चाहिए, जिन उद्देश्यों के साथ हमारा एकजुटता था झारखंड को बनाना है, वो अलग अलग माध्यमों से एकदम विखंडित होते जा रहा है। और एक बहुत बड़ा मतलब
जैसे बहन अलीसा जिन चीज़ों से जुड़ के काम कर रही है, इनका योगदान से निश्चित ही हमारा झारखंड को एक अलग विशिष्ट पहचान मिलेगा। और हमारे जो गांव के जो सांस्कृतिक मंडली हैं, सांस्कृतिक युवा हैं, जो इन विषयों में लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका भी निभा सकती है। क्योंकि हमारे गांव के बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, इतना ऊर्जा है उन लोगों के पास में। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो निश्चित ही ये लोग आने वाले समय में पूरे राज्य को, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग सभी इन विषयों को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। और कभी इन विषयों को लेकर कभी कोई इस तरीके का चर्चा का माहौल नहीं रहता है। और इसके लिए तो मतलब इसलिए सबको मतलब जी, जिन्होंने भी ये आइडिया को कंसीव किया है, वी नीड टू टॉक, ठीक है ना, वी ऑल नीड टू टॉक, बात बिकॉज होगी तो बात प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट टॉकिंग, एग्जैक्टली, ठीक है ना। बात होती नहीं है तो बात अगर आप बात करेंगे तो बातें हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। तो जिस कल्चर से हम कभी, क्योंकि संस्कृति का ही अभी पहला पड़ाव में संस्कृति ही बात कर रहे हैं कि हमारे संस्कृति में देखने की तो कोई संस्कृति कभी थी ही नहीं, पार्टिसिपेट करने की संस्कृति थी। अगर किसी का मतलब कुछ समस्या भी थी तो समस्या का समाधान सब लोगों के पास मिलके होता था, और वो तभी संभव हो सकता है जब हम लोग बातें करें। तो नए जनरेशन के लिए ये मैसेज डेफिनेटली लाउडली जाना चाहिए। आपका जो मिशन है उस मिशन के थ्रू कि लेट्स टॉक, लेट्स इंटरैक्ट, लेट्स से एक दूसरे को हम बात करेंगे तो बात बनेगी, तो बात करेंगे तभी बात पहुंचेगी लोगों तक। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। द क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, बहुत ही फेमस सेइंग है, तो बोलना तो पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी संस्कृति के बारे में ही हम बात करेंगे। मेरा बेटा का हम बुक देख रहे थे, आईसीसी बोर्ड में पढ़ता है, तो पंजाब का मतलब पंजाबियों का डांस के बारे में भांगड़ा लिखा हुआ, फिर उड़ीसा का था तो ये लिखा है, ओडिसी लिखा हुआ है, और सभी स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंट था। लेकिन जब हमारा झारखंड को हम देखे कि क्या है तो कुछ दिखा, मेरा बेटा इनफैक्ट हमसे पूछा भी कि पापा मतलब हम लोगों का क्या डांस है, कुछ है कि नहीं करके। हम बोले कि बेटा अलग अलग हम लोग का सब डांस है, करके मुझे बताना पड़ा कि क्योंकि एक पर्टिकुलर एक जैसे कैसे भांगड़ा बोलने से सब पंजाबियों का एक इमेज सामने आ जाता है कि हमारा अपना है। बिल्कुल, ये पंजाबी में डांस। अगर केरल का देखा जाए चाहे कर्नाटक का देखा जाए तो लगता है सबका अलग अलग एक है आइडेंटिटी है, लेकिन हम लोगों का राज्य का मतलब पर्टिकुलर है। तो इसीलिए बहुत सारे बुक्स में उन सब चीजों को क्या है कि भूषण भाई इतना सेंसिटिव मतलब तार को छेड़ दिया मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खा के इस बीमारी का सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए अगेन वी हैव टू टॉक। एक लैंग्वेज है यहाँ इस राज्य में, दैट लैंग्वेज इज द मोस्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड नागपुरी। बिल्कुल, नॉन ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स दोनों को जोड़ने वाली ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, उससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को संवैधानिक तौर से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे हम उराव भी बन जाते हैं, मुंडा भी बन जाते हैं, संथाली भी बन जाते हैं। मतलब मैं कम्युनिटीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो इंडिविजुअल वॉल्स हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, क्योंकि आप सुंदरता की परिकल्पना अपने मतलब भारतीय परिवेश में अगर एक स्त्री का अगर आपको कंप्लीट सुंदरता के बारे में बात करोगे, ऑर्नामेंट्स पहना दोगे, सब कुछ कर दोगे, साड़ी पहना दोगे, मेकअप कर देंगे, लेकिन अगर गलती से आप बिंदी लगाने भूल गए तो लगता है कि अनकम्प्लीट है। तो हमारे राज्य के साथ में यही दुर्घटना घटी है कि राज्य का गठन भी हो गया, आंदोलन में हम लोग भाषाई लड़ाई भी लड़ लिए, सब चीज कर लिए, और ऊपर वाले की कृपा से हम लोग जिस आंदोलन के पार्ट और विटनेस बने थे, उस आंदोलन का रिजल्ट भी आ गया कि राज्य का गठन भी हो गया। तो हम लोग शायद इस मामले में बहुत लकी है कि जब ये आंदोलन चल रही थी राज्य को बनने का, क्योंकि ये तो आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन था, लेकिन हमारे टाइम फ्रेम में आके ये क्रिएट हो जाएगा ये तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम लोग तो इसके विटनेस बने। अब अगर सुंदरता की बात करेंगे तो जैसे मैं बोला कि भारतीय संस्कृति के परिवेश में अगर हम एक स्त्री की सुंदरता का परिकल्पना करें तो सब तरह का मेकअप वेकअप, साड़ी वाड़ी, कलर, सब चीज कर दिया गया झारखंड राज्य में।
लेकिन बिंदी लगाना छोड़ दिया, तो उस बिंदी का जिम्मेवार अब कोई नहीं है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल कि हम किस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करें। आज हम छोटे छोटे टुकड़ा में कम्युनिटी के नाम से, ट्राइबलिज्म के नाम से, आइडेंटिटी के नाम से एकदम इतना बिखर चुके हैं कि हमारी खुद की पहचान के लिए हमारे बच्चों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि डैड, लाइक भाई ने अभी किया, जैसे कि भूषण भाई ने अभी कहा, भाई ने किया। हम डेफिनेटली स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम की तरफ में जा रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन में हमारी पहचान कहीं से नहीं जाना, किससे रिलेट करें। अब मैं बोलता हूँ, डेफिनेटली मैं मेजोरिटी की लैंग्वेज में ही काम करता हूँ, नागपुरी शैली से बिलोंग करता हूँ, तो शायद मेरा मतलब एवरीथिंग विल गेट मतलब इन दैट डायरेक्शन। एंड डेफिनेटली वो मतलब अगर आज के पॉपुलर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर उसी शैली को है, नागपुरी को नहीं, सबसे Actually सबसे नागपुरी। ज्यादा, क्योंकि मोस्ट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है यहाँ का। तो हम उसके लिए वोट देंगे, लेकिन मेरा ही भाई जो मेरे साथ दूसरा ढोल बजाता है वो मुंडाई से बिलोंग करता, तो वो बोला कि नहीं मुंडारी होता तो ठीक हो। तो ये इनविजिबल वॉल्स को तोड़ना होगा, तभी जाके बिंदी हम लोग कंप्लीट लगा पाएंगे और हम अपने बच्चों का जो बहुत सेंसिटिव सवाल है उस सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब अगर हम लोग अपने जीते जी नहीं निकाल पाए तो हमारा बेटा का बेटा भी वो सवाल करेगा। लेकिन हमारा आदिवासी मूलवासी कैसे एकजुट हो सकता है, कैसे हम लोग अपने कॉमन मुद्दों के साथ एक जगह पे आ सकते हैं, हमारे झारखंड के लिए प्राथमिकताएं क्या हो सकती है। कोशिश करती हूँ कि एक नागपुरी गाने पे एक हम लोग डांस वीडियो बना लें, क्योंकि हम मेरे पास यही जरिया है